लोकसभा में महंगाई पर चर्चा शुरू हो चुकी है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ये आरोप लगाते हुए कि सरकार की ओर से मिसमैनेजमेंट किया गया है इकोनॉमी का। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में। पिछले 30 साल में सबसे 15.8 को घेरते हुए आरोप ये लगाते हुए कि सरकार में महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आम आदमी करा रहा है। सरकार की ओर से उद्योगपतियों को तो छूट दी गई, लेकिन इसका कोई फायदा आम लोगों को नहीं हुआ। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी की वजह से सरकार ने जबरदस्त कमाई की, लेकिन इसकी वजह से आम जनता पर महंगाई का बोझ काफी बढ़ता जा रहा है। रोजगार को लेकर के भी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस और यह आरोप लगा रही है कि जिस मनरेगा को बीजेपी ने एक गड्ढे खोदने की स्कीम करार दिया था, वही मनरेगा आज लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो रहा है और उसके तहत लोगों को रोजगार मिल रहा है, उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। लिहाजा बीजेपी सरकार को माफी मांगनी चाहिए मनरेगा को लेकर दिए गए बयान पर। कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस होने के बाद महंगाई पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हम जमीन पर लेटा देना चाहते हैं और इसीलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी, वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी, वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। और आखिर में मैं एक पंजाबी के शायर की 3 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं कि पहला तो मुछ दी लड़ाई ने मार दिया, दूजा यार दी जुदाई ने मार दिया, तीजा रब दी खुदाई ने मार दिया और बाकी जो बचा सी महंगाई ने मार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। तो कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आरोप लगाया कि जीएसटी के नियमों की वजह से लघु उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एमएसएमई सेक्टर जो कि रोजगार का बहुत बड़ा जरिया होता है, वो जीएसटी की वजह से बर्बाद हो गया है। नोटबंदी का फैसला जो सरकार ने 2016 के नवंबर में लिया था, उसकी वजह से लघु और मझोले उद्योगों को काफी नुकसान हुआ। 14 महीने से डबल डिजिट में रही है महंगाई दर, 30 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है। मनीष तिवारी ने बहस में हिस्सा लेते हुए महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। साथ ही साथ आरोप लगाया कि सरकार ने महंगाई की बढ़ा करके अपना बजट भले ही ठीक कर लिया हो, लेकिन 25 करोड़ जो परिवार हैं देश में, उनकी हालत खराब कर दी है, खस्ता कर दी है। तो महंगाई पर चर्चा चल रही है लोकसभा में और इस वक्त कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अब से थोड़ी देर पहले सरकार पर जोरदार हमला बोला है। लघु उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गया, बेरोजगारी काफी बढ़ी है, सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से मनरेगा का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को बड़े पैमाने पर। इसके साथ साथ महंगाई अपने चरम पर पहुंची हुई है और महंगाई से आम जनता काफी परेशान है। आरोप यह लगाया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगा करके सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन इसका फायदा जनता को वापस नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ आरोप लगाया कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाकर उससे जो उम्मीद की जाती है कि इकोनॉमी को किक स्टार्ट मिलेगा, इकोनॉमी को गति मिलेगी, उसका ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है बेजा तरीके से, जबकि आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस ने लोकसभा में लगाए हैं। खासतौर से लघु उद्योगों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। इससे पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन सांसदों का निलंबन भी वापस लिया जा सकता है जिन्हें निलंबित किया गया था, बशर्ते वो ये भरोसा दें
सदन के जो नेता हैं विपक्ष के, वो ये भरोसा दें कि वो प्लेकार्ड दोबारा नहीं लहराएंगे।